अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ हटके और हम आज बना रहे हैं बकरा स्पेशल में मटन दम बिरयानी, जिसे हम बनाएंगे फलक के एक्सट्रीम राइस के साथ। तो अक्सर ऐसा होता है, हमारी ये शिकायत होती है, जो हमारे चावल होते हैं या तो पकने के बाद टूट जाते हैं या तो चिपक जाते हैं, लेकिन फलक के जो ये एक्सट्रीम राइस हैं ना तो पकने के बाद टूटते हैं और ना ही चिपकते हैं, बल्कि खिले खिले से चावल पकते हैं। तो इसका एक ट्रिक भी है जो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मेथड से। तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत करें, गौर से देखें, उसके बाद ना तो आपके चावल कभी टूटेंगे और ना ही कभी चिपकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके चावल चिप चिप क्यों होते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि आपने चावलों को अच्छी तरह से धोना है और उसके अंदर जो स्टार्च है ना उसको निकालना है। अब मैं चावलों को धोऊंगी और आप देखें जब तक हमारा जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए उस टाइम तक हमने इसको धोना है। तो अभी तो चावलों का जो पानी है ना वो बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल साफ पानी नजर आना चाहिए, तब तक हमने इसको चावलों को अच्छी तरह से धोना है। यही वजह होती है जो स्टार्च होता है वो रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो चावल होते हैं ना वो चिपचिपे से रह जाते हैं जब पकते हैं। तो कम से कम आप इसे 30 से 40 मिनट तक सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप इसे ज़्यादा सोक करें। जितना आप ज़्यादा सोक करेंगे ना तो हमारा जो कुकिंग टाइम होगा वो कम होगा और इससे हमारे चावल जो होंगे ना तो वो टूटेंगे और ना ही मतलब वो चिपचिपे होंगे, बल्कि खिले खिले से हमारे चावल पकेंगे। तो बिरयानी का मसाला रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो मटन लिए हमने आधा किलो, दही लिए हमने 1.5 कप, एक लार्ज साइज का कटा हुआ प्याज लिया। वैसे तो इसमें जाता है फ्राई किया हुआ प्याज, लेकिन मैंने अभी कच्चा लिया, इसको मैं बाद में फ्राई करूंगी, ठीक है। और हम लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे 2 टीस्पून, जीरा लेंगे साबुत वाला 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून और यहाँ पे हमने साबुत गरम मसाले में लिया है 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायची और 6 अदद सब्जी इलायची, एक तेज पत्ता लेंगे और 8 अदद हमने लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून हम काली मिर्ची लेंगे और 2 हमने वो लिए हैं बादियान के फूल। और यहाँ पे हम आलू बुखारे लेंगे हस्बे ज़रूरत, कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं मैंने हस्बे ज़रूरत, तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें ली, इसको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया। पुदीने के चंद पत्ते लेंगे हस्बे ज़रूरत और कटा हुआ हरा धनिया लेंगे हस्बे ज़रूरत। फलक का मीट टेंडराइजर लेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून गोश्त को गलाने के लिए, ये होगा कि इससे हमारा गोश्त जल्दी गल जाएगा। और एक बर्तन ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 1/2 कप से भी कम, थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल इस बिरयानी में बहुत कम डलता है तो इसलिए मैं 1/2 कप से कम डालूंगी, ठीक है। चलें, और अब हमने प्याजों को इसमें डाल देना है। ज़्यादा बेहतर यही कि आप प्याज को पहले से गोल्डन ब्राउन करके रख लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने आपके सामने किया है। तो अब हमने प्याजों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, क्योंकि हमने इसको निकालना नहीं है, हमने इसको ऑयल में रखना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं निकालने की, क्योंकि इसी में हमने सारे मटन को मैरिनेट करके रखना है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मटन। चले, मटन डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे दही, क्योंकि ये सारा दही में ही पकना है। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, काली मिर्चें और बादियान का फूल, सब्जी इलायची, काली इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, तेज पत्ता और लौंग, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, आलू बुखारे और इसमें हम डालेंगे फलक का मीट टेंडराइजर 1 टीस्पून। चलो, और अब इसको हम मिक्स करते हैं। फ्लेम ऑफ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दम बिरयानी है तो फ्लेम ऑफ है। प्याज फ्राई करके मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो चलिए मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्तों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए। चलें, अब इसको हम कवर कर देते हैं और मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं तकरीबन 40 मिनट के लिए। और फ्लेम ऑफ है, ऑन नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। फ्लेम ऑफ है, बस हमने इसको मैरिनेट करना है, उसके बाद आपको मिलते हैं।
तो ये देखिए चावल हमारे सोख हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फलक स्ट्रीम बासमती राइस कितने लंबे राइस हैं, और इसका 1 कप पकने के बाद 5 कप के बराबर हो जाता है। तो अब टाइम है चावलों को बॉईल करने का। तो मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। चलें, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें हम चावल डाल देंगे क्योंकि बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो ये जो दम बिरयानी है, इसके लिए हमने जो चावल बॉईल करने हैं ना, वो फुल डन नहीं करने, वो हाफ डन करने हैं, मतलब हाफ बॉईल करने हैं, क्योंकि आधे जो चावल होंगे वो कुक होंगे दम में। ठीक है, तो बस इसको बॉईल आने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं और मटन भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। अभी ये हाफ कुक चावल हैं, अभी ये दम में पकेंगे, और इसमें हम डाल देंगे जर्दे का रंग, ड्राई वाला ही, पानी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, और इसमें डालेंगे क्योरा एसेंस। मर्जी आपकी, डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और अब इसके ऊपर हम फॉइल लगाएंगे। तो फॉइल हमने लगा ली है, और अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। चलें, और फ्लेम ऑन करेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम रख देंगे दम पे 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या हमारी मटन दम बिरयानी रेडी है। तो अब बिरयानी को हम मिक्स करते हैं। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा किचन जो है ना खुशबू से महक रहा है। तो ये सारा कमाल है फलक स्ट्रीम बासमती राइस का। और चावल देखिए कितने लंबे लंबे और खिले खिले से हैं। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो तैयार है फलक स्ट्रीम बासमती राइस से बनी हुई हमारी मटन दम बिरयानी। तो बकरीद स्पेशल में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बहुत ही जबरदस्त बनती है, कोई मसला नहीं, आराम से इजी रेसिपी है। आराम से आप मटन को मैरिनेट करके रखें और बिरयानी बना लें, तो बहुत जबरदस्त है। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और इस वीडियो के कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मटन दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो तैयार है फलक स्ट्रीम बासमती राइस से बनी हुई हमारी मटन दम बिरयानी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।